नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है आपकी साइंस बुक से। ठीक है, इससे पहले हमने लाइट पढ़ा। तो लाइट में क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस लाइट होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अपने आसमान में देखा होगा, हम जब क्या स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, जिन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से रहते हैं वो छोटे छोटे, और क्या करते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं ना। ठीक है, तो जितने भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जब भी हम अपने स्काई की तरफ देखते हैं, वो सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स और स्टार्स कहते हैं। ठीक है, जिनको हम स्टार्स कहते हैं ना, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उन सारे जितने भी हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, आसमान की तरफ देखने पे जो हमें दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारे यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेओरॉइड्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं, तो जितने भी ये सारी चीजें आती है हमारी यूनिवर्स के अंदर, ये सारी क्या होती है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्पेस में जितनी भी चीजें अवेलेबल है हमारी, उन सब के बारे में डिटेल में जो हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या साइंस में हम अगर किसके प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और फोर्स वगैरह, फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। इसी तरीके से क्या है, हम जब क्या करते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में जो स्पेस में अवेलेबल है हमारी, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और जो स्टडी करते हैं, जो उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया, ठीक है, फिर कुछ फिनोमेना हमने बनाए, कि जैसे हमारा क्या था, जब पहले जो ओल्ड एज थे, मतलब पुराने लोग थे, तो उस समय जब स्टडी हमने की नहीं थी स्पेस के बारे में, तो क्या माना जाता था, जो ये स्टार्स हमारे, ये क्या माने जाते थे, ये गॉड है। ठीक है, अभी भी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि क्या है, जो स्टार्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे जो मरे हुए क्या है, पूर्वज हैं, वो स्टार्स बन जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक गैस के, बहुत सारी गैसेस का एक क्या होता है, एक वहां पे पिंड बोल सकते हैं उसे, एक वहां पे मास होता है इकट्ठा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, स्टार्स में बर्निंग होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है सारा सिस्टम। जब एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे एस्ट्रोनॉमी है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो किससे स्पेस की वो करते हैं, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको स्टडी किससे करते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि कोई चीज कहाँ पे सिचुएटेड है, वो क्या करते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं। ठीक है, इस तरीके की एक क्या रहती है, सिलेंड्रिकल एक इक्विपमेंट रहता है, जिसमें क्या है, बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं, जो लेंसेज क्या करते हैं, हमें दूर तक देखने में क्या होता है, जो यूजफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, इसी से क्या करते हैं, इसी से सबसे पहले गैलीलियो था हमारा साइंटिस्ट एक, उसने सबसे पहले देखा था, उसी ने हमारे पास हमें बताया था कि जो हमारा सन है वो क्या है, राउंड शेप में है, जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, एक राउंड शेप में है। तो उसने भी किससे देखा था, टेलीस्कोप से देखा था। ठीक है, उसी ने हमें बताया था कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने सारी चीजें बताई थी। तो उससे पहले तक तो हम यही जानते थे कि स्टार्स क्या होता है, हमारे स्टार्स जो है वो क्या है, एक गॉड है। ठीक है,
गॉड मानते थे उन्हें, या फिर सोल्स मानते थे कि जो हमारे पुराने लोग हैं उनके सोल्स क्या होती है, स्टार्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मिथ था। जब साइंस डेवलप हुआ, साइंस में जब स्टडी होना शुरू हुई, तो इन चीज़ों पे भी क्या हुई, स्टडी हुई। तो इन्हीं चीज़ों से हमें पता चला कि एक्चुअल में जो स्टार्स होते हैं, हमारे प्लैनेट्स होते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, एक बहुत ज़्यादा मास के बने हुए हैं। ठीक है, हैवी मास मटेरियल है वो, जिनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अर्थ है उसके पास क्या है, सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, एक सैटेलाइट है हमारे पास, मून। ठीक है, हम रात को देखते होंगे तो हमें कभी ये इस शेप में दिखता है, कभी ये फुल शेप में दिखता है, कभी ये हाफ शेप में दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये शेप चेंज कर रहा है, मून को देखा होगा आपने। ठीक है, रात को जब मून को देखते हो आप, तो कभी ये पूरे शेप में दिखता है, राउंड शेप में, कभी ये हाफ शेप में दिखता है। ठीक है, हाफ राउंड में, और कभी ये बिल्कुल इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और एक टाइम आता है जब ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, जब हमें ये नहीं दिखता है। ठीक है, तो एक टाइम में क्या होता है, ये हमें फुल दिखता है, एक टाइम में ये हमें वेरी लो दिखता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। ठीक है, तो मून एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो क्या करता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये क्या है, ये अर्थ है हमारी, इसके अराउंड एक वे है जिसपे क्या कर रहा है, हमारा मून रोटेट कर रहा है। ठीक है, कभी ये यहाँ पे रहता है, कभी ये यहाँ पे रहता है, कभी ये यहाँ पे रहता है, कभी यहाँ पे, इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब जो हमारा मून है वो क्या है, वो ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस कौन से होते हैं, जिनकी क्या होती है, खुद से लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था सन क्या है, सन से हमें लाइट मिल रही है ना। ये जो लाइट आती है हमारी, जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं, जिसमें हीट होती है, सर्दियों में धूप में बैठ के सेकते हो ना, धूप सेकते हो, तो वो जो लाइट आ रही है वो किससे आ रही है, सन से आ रही है। तो सन की जो लाइट होती है वो क्या होती है, ल्यूमिनस है। मतलब सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की अपनी क्या है, एक लाइट है। तो मून क्या है हमारा, मून है हमारा क्या, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, डस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी मून की सरफेस है वहां पे सिर्फ क्या है, डस्ट है और माउंटेन्स है। ठीक है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। इन्वायरमेंट मीन्स जैसे अर्थ पे हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है ना, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसेज हैं। तो मून पे वैसा कुछ नहीं है, ना ही वहाँ पे वाटर है, ना ही कोई वेजिटेशन है। इस वजह से क्या है, वहाँ पे कोई केमिकल्स नहीं है। तो जहाँ पे केमिकल्स नहीं है तो लाइट भी कैसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे हमारा सन है, तो सन में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, गैसेज होती है, जैसे हाइड्रोजन वहाँ होती है, मीथेन वहाँ होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी से क्या होती है, लाइट जनरेट होती है। ठीक है, तो जो हमारा मून है, तो उसमें क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि मून की जो सरफेस है वो सिर्फ क्या है, वहाँ पे डस्ट है, और क्या है, वहाँ पे डस्ट है और हमारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, माउंटेन्स है और जो ट्रेंच है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेंच हैं। तो इसकी वजह से क्या है, उसमें खुद की लाइट नहीं है। ठीक है, जो भी, अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि जब उसके पास खुद की लाइट नहीं है तो हमें रात को कैसे दिखाई देता है मून। तो रात को हमें इसलिए दिखाई देता है वो, कि जो मून होता है, मून की जो सरफेस है ना, मून की जो सरफेस है वो क्या करती है, हमें सन से जो लाइट आ रही है, ये सन मान लो, यहाँ से जो लाइट आती है वो क्या कर रही है, वो मून पे जब आती है वो, तो मून से क्या होती है, वो मून से वो रिफ्लेक्ट होके हमें अर्थ पे दिखाई देती है। ठीक है, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये मून से रिफ्लेक्ट होके क्या हो रही है, हमें यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो जो हमारा मून है, हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस है, जो क्या करता है, सोलर एनर्जी का यूज करता है लाइट देने के लिए। ठीक है, यूज भी क्या करता है वो, मतलब सनलाइट उस पर अपने आप पड़ती है और अपने आप क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उस पर जो डस्ट है वो क्या कर देती है, जो मून की जो सरफेस है उसको एक तरीके से स्मूथ बना देती है, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट, जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है आराम से। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब कभी गौर से कि जो मून होता है हमारा, जब हम दूर से देखते हैं तो उसमें कई सारे हमें क्या, बहुत सारे धब्बे धब्बे दिखते हैं। ठीक है,
तो वो धब्बे धब्बे इस तरीके से बड़े बड़े धब्बे होते हैं मून पे, ठीक है। तो एक हमारे क्या थे, एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्या हुए थे, सबसे पहले मून पे जाने वाले क्या थे, ह्यूमन थे ये, ठीक है। तो ये कब गए थे, 1969 में गए थे, वो भी एक व्हीकल पे गए थे, व्हीकल मींस स्पेस क्राफ्ट पे गए थे, ठीक है। वो स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। तो उन्होंने जब वहां पे गए वो, तो उन्होंने देखा जो हमारा मून है उसकी सरफेस कैसी है, थोड़ा डस्ट है उसमें, ठीक है, माउंटेन्स है कई सारे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, पता लगाया था, ठीक है। अब जो हमारे पास मून के फेजेस होते हैं, अब फेजेस क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको कि 1 मंथ में एक मंथ होता है ना, तो एक मंथ में हम क्या देखते हैं, मून के बहुत सारे फेजेस देखते हैं। कभी हम मून को हाफ देखते हैं, कभी फुल मून देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कभी बिल्कुल ही क्या देखते हैं, जीरो मून देखते हैं, मतलब मून हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे।